सभी को जय यीशु। यीशु मेरा सच्चा मित्र और यूखरिस्त मेरा स्वर्ग का मार्ग। जितना ज़्यादा हम यूखरिस्त को ग्रहण करेंगे उतना ज़्यादा हम यीशु के समान बनेंगे, ताकि पृथ्वी पर हमें स्वर्ग का पूर्वानुभाव मिल सके। ये कहावत मेरे नहीं लेकिन धन्य कार्लो अकुतीस का है, जिन्हें हम गॉड्स इन्फ्लुएंसर, पेट्रन सेंट ऑफ इंटरनेट, अपोस्टल ऑफ यूखरिस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये कार्लो अकुतीस कौन थे, आइए जानते हैं। कार्लो अकुतीस का जन्म 3 मई 1991 में लंदन में एंड्रिया अकुतीस और एंटोनिया सल्जानो के घर पर हुआ। बचपन से ही इनके हृदय में कलीसिया और ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम और गहरी आस्था थी, जो इनके अपने माता पिता को भी प्रेरित करती थी। इनकी माँ बताती है कि कार्लो के जन्म से पहले उनका जीवन बहुत ही सामान्य था। वे समय के प्रचलन के साथ चल रही थी और अक्सर चीजों में उलझी होती थी और कुछ परिस्थितियों में वे सीमित थी। पर कार्लो ने उन्हें सिखाया कि कैसे वर्तमान समय में रहते हुए हम अनंत जीवन की ओर अभिमुख हो सकते हैं। बाद में इनका परिवार इटली के मिलान में रहने लगा, जहां इनकी रुचि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और साथ ही साथ विश्वास में और यूखरिस्त में और ज्यादा बढ़ने लगा। अकुतीस आज धन्य है और जल्द ही वे संत बनने के मार्ग पर हैं। कार्लो अकुतीस कब संत बनेंगे? इनका कैनोनाइजेशन, जिसे हम संत बनने का समारोह भी कहते हैं, अप्रैल 25 से लेकर 27 2025 को होना निर्धारित था, लेकिन पेपल कॉन्क्लेव 2025 और संत पापा लियो 14वें के इलेक्शन के बाद इनके कैनोनाइजेशन को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया। अकुतीस, जिन्हें हम कैथोलिक कलीसिया के प्रति गहरी आस्था और टेक्नोलॉजी के उत्तम इस्तेमाल से रिलीजियस कंटेंट हम तक पहुंचाने के लिए जानते हैं, वो मिलेनियल पीढ़ी के पहले संत बनने वाले हैं। पोप फ्रांसिस ने अकुतीस से जुड़े दूसरे चमत्कार को औपचारिक स्वीकृति दे दी है और इन्हें संत घोषित होने की सहमति दे दी है। अकुतीस, जिनकी मृत्यु 2006 में ल्यूकेमिया से 15 वर्ष की आयु में हुई, इन्होंने एक वेबसाइट बनाया था जिसमें इन्होंने विश्व भर के यूखरिस्तीय चमत्कार का संकलन किया था, जिसके लिए ये काफी प्रसिद्ध थे। इस तरह से वे विश्व भर के कैथोलिक युवा की आवाज बन चुके हैं। कार्लो किन बातों के लिए प्रसिद्ध है? विश्वास और विज्ञान के समागम के लिए ये जाने और माने जाते हैं और अपने छोटे उम्र में ही तकनीक और कलीसिया के रहस्यों को समझने में इन्होंने तीक्ष्ण बुद्धि दिखाई। वे घंटों कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के कौशल को प्रखर बनाने के साथ साथ ईश्वर के प्रति अपने भक्ति में भी समर्पित रहे। 7 वर्ष के आयु से ही इन्होंने प्रतिदिन मिस्सा बलिदान में भाग लेने की शुरुआत की और इसके साथ ही यूखरिस्त के प्रति इनका गहरा प्रेम बढ़ता गया। इन्होंने कहा कि मेरा रहस्य है प्रतिदिन यीशु से मिलना। ये अक्सर रोजरी माला भी बोला करते थे। माता मरियम के प्रति अपने गहरे समर्पण को दिखाते हुए इन्होंने कहा कि मेरे जीवन में एकमात्र महिला है और जो है माता मरियम। कैथोलिक कलीसिया के प्रति कार्लो अकुतीस का योगदान। कलीसिया के प्रति इनका प्रथम योगदान है पोर्टेबल एग्जीबिशन का निर्माण और इसके साथ साथ एक वेबसाइट का निर्माण, जो सूचीबद्ध तरीके से विश्व भर के यूखरिस्तीय चमत्कारों को संकलित करता है। करीब 2.5 साल के अवधि में इन्होंने 187 यूकरिस्टिक मिरेकल्स का एक सूचीबद्ध तरीके से संकलित किया। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में निपुणता द्वारा वे यीशु की वास्तविक उपस्थिति की सच्चाई के बारे में सभी को अवगत कराना चाहते थे। वे लोगों को आमंत्रित करते थे कि वे यूखरिस्त में यीशु को अनुभव करें। वे अक्सर कहते थे कि यूखरिस्त स्वर्ग का मार्ग है। वे कहा करते थे, जब हम धूप में खड़े होते हैं तो जल जाते हैं, लेकिन जब हम यूखरिस्तीय यीशु के सामने खड़े होते हैं तो हम संत बनते हैं। अपने असामयिक मृत्यु के बावजूद इनका जीवन आज के डिजिटल युग में पवित्रता की उत्तम गवाही है। आज कार्लो अकुतीस हमारे लिए एक विरासत है। कार्लो अकुतीस विश्व भर के सभी युवाओं को और विशेषकर कंप्यूटर प्रोग्रामर्स को बहुत प्रेरित करते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने कार्लो के बारे में क्या कहा? अक्टूबर 2020 में कार्लो के बियाटिफिकेशन के अवसर पर संत पापा फ्रांसिस ने इनके पवित्र और गुणवत्ता भरे जीवन का समर्थन किया।
इनके बियाटिफिकेशन के अवसर पर लोगों ने अत्यंत हर्ष मनाया, क्योंकि इस समय कलीसिया ने एक ऐसे युवा का समर्थन किया जो वर्तमान समय की चुनौतियों का साहस एवं विश्वास के साथ सामना करता है। पोप फ्रांसिस ने अपने एंजेलस एड्रेस 2020 में कहा कि कार्लो की गवाही आज के युवाओं को दिखाती है कि सच्ची खुशी ईश्वर को प्रथम स्थान देने एवं उनकी सेवा अपने भाइयों, विशेषकर कमजोरों की मदद करने में है। धन्यवाद।